नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 9वां अध्याय ब्रह्मा कामदेव संवाद। ब्रह्मा ने आज्ञा करी मनमत सुश्रेष्ठ, शिवजी को मोहित कर लो दिल बल ने श्रेष्ठ। देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी आज्ञा अनुसार कामदेव रति को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां भगवान शिव ध्यानावस्थित थे। वहां बसंत के साथ मदन ने प्राणियों को काम मोहित करने वाला अपना अपूर्व प्रभाव फैलाया। रमणी रति के साथ विभिन्न प्रकार की कामुकतापूर्ण क्रियाएं की जिनसे सदाशिव विकृत होकर काम मोहित हो जाएं, पर योगाश्वर शिव पर उसका कोई असर नहीं पड़ सका और शिवजी अविकारी ही रहे। लज्जित और उदास होकर काम मेरे पास वापस लौट आया और विनयान्वित होकर कहने लगा, हे ब्रह्मान, भगवान सदाशिव को मैं अपने काम भावों से प्रभावित नहीं कर सका। उनका काम मोहित करने की क्षमता किसी में नहीं है। ये कार्य महान दुष्कर है। उसके इस वचनों से मुझे अत्यंत विषाद हुआ और चिंताउतर होकर मैं दीर्घ श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयावने गण प्रकट हुए और भीषण कोलाहल करना शुरू कर दिया। मारो काटो का शब्द गूंज उठा और मुझे भी आत्मखंडित करने दौड़े। तब वहां उपस्थित कामदेव ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि हे देव, आपने इन भयंकर विकराल गणों को क्यों उत्पन्न कर दिया? इनका यहाँ पर क्या काम है? इनको मेरे अधिकृत कीजिए। यह सुनकर मैंने उन्हें कर्म से नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि यह उत्पन्न हो मारे मारे करने लगे। इससे इसका नाम मार हुआ। हे मदन, ये हमेशा तुम्हारे वश में रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा। ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में अवरोध करेंगे। मेरे इस वचन से काम और रति बहुत प्रसन्न हुए। मैंने उनको कहा कि तुम पुनः शिवजी को काम मोहित करने के लिए जाओ। काम ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा अनुसार वहाँ अवश्य जाऊँगा, पर यह निश्चित है कि सदाशिव मोहित नहीं हो सकेंगे और मुझे आभास हो रहा है कि वह मेरे शरीर को कहीं भस्म ही ना कर दें। यह कहकर कामदेव अपने सहचर बसंत और मार्गणों सहित रति को लेकर शिव के पास पहुंचा और उनको मोहित करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किया, पर सब व्यर्थ हुए। भगवान शिव मोहित ना हो सके। अंत में निराश होकर कामदेव पुनः मेरे पास लौट आया और उदास होकर कहने लगा, हे भगवान, शिवजी को मोहित करना संभव नहीं। आप कोई अन्य उपाय करें। 10वां अध्याय ब्रह्मा और विष्णु का संवाद। सो केहि विधि मोहित होई, शंभु करहि स्त्री ग्रहण, लागे सोचन दोयो, ब्रह्मा अरु लक्ष्मी रमण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, कामदेव को असफल होते देखकर शिवजी को मोहित करा देने का अभिमान चूर्ण हो गया, पर शिवजी को स्त्री ग्रहण कराने का संकल्प बना रहा। इस विचार से मैंने श्री विष्णु को स्मरण किया। भक्त वत्सल श्री हरि प्रकट हुए। मेरी स्तुति वंदना के अनंतर प्रसन्न होकर कहा कि प्रियवर, कहिए आप क्या चाहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मैंने मदन को रति, बसंत, मारगुणों सहित रुद्र को काम विमोहित करने के अभिप्राय से भेजा था, पर सब निष्फल रहा। मेरे इन वचनों से भगवान विष्णु को विस्मय हुआ और वह साश्चर्य बोले, हे पितामह, सच सच बताइए कि आप ये किस लिए करना चाहते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में मेरे शरीर से धर्म, काम, दक्ष आदि पुत्र और वाणी से एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस कन्या की सुंदरता को देखकर माया से मोहित होकर मैं काम विह्वल हो उठा। उसी समय सदाशिव ने आकर मुझे पतिताचार के लिए बहुत धिक्कारा। अपनी इस प्रकार भत्सरना का अनुभव कर मुझे बहुत दुख हुआ। आज तक वह आत्मग्लानि उसी प्रकार है। हे मधुसूदन, अब तो शिवजी भी किसी प्रकार स्त्री ग्रहण करें, तभी यह मन का संताप दूर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर नारद जी, मेरी इन बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप जगत की सृष्टिकर्ता और परम ज्ञानी होकर इस तरह की मूढ़ता कैसे कर रहे हैं? सदाशिव के प्रति इस प्रकार की ईर्ष्या अनुचित है। यदि शिवजी को स्त्री ग्रहण कराना चाहते हो तो जाकर अपने उद्देश्य से पार्वती का ध्यान कर उन्हें प्रसन्न करो। तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएंगी और शंकर जी अंधदार्गिनी बनेंगे। इसके लिए प्रजापति दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती उनकी यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हो। जगत जननी पार्वती ही उनके विभिन्न स्वरूपों में ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी जी और महेश की पत्नी उमा जी हैं। हे ब्रह्मान, अब आप जाकर भक्ति पूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए तप करें।
यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। संगत जी, कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।